वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन हमेशा की तरह बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज। राइट, कौन कौन से न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा मेरे चैनल्स पे ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें ही शेयर की जाती हैं। ओके, जिसमें अपन बात करेंगे बैंकिंग गवर्नेंस से रिलेटेड कोई न्यूज है तो, कोई बुक्स बेस पर कोई बुक्स रिलीज हुई हो, कोई डेज हो, आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, राइट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, नेशनल्स अफेयर्स हो, किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, सभी के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, जरूर टाइप करिएगा ताकि पता चल सके। ठीक है, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, जीके डेली आप पढ़ेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एग्जाम्स के समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। और नोट्स बनाते चलिए, मंथली बेसिस पे बनाते चलिए नोट्स, बहुत अच्छा एक जीके को तैयार करने का फॉर्मूला है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन जो नीचे दे रखा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तुरंत नोटिफिकेशंस आपके पास आएगा और तुरंत आप जान सकते हैं। कोई अपडेट होती है तो तुरंत आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, औरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। राइट, ये जैसे कि जो स्टूडेंट्स मेरे जीके तैयार कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ से भी, राइट, तो उनके लिए कुछ पीडीएफ मैंने तैयार करके रखे हैं। राइट, जैसे कि जनवरी मंथ एंड हुआ, जनवरी का पीडीएफ था, फरवरी का हुआ, फरवरी का, मार्च का पीडीएफ। राइट, ये मार्च के पीडीएफ है जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट पीडीएफ तैयार किया था। राइट, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस है, कोई डेज हो, कोई इम्पोर्टेंट पुस्तक हो, किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो, या कोई बुक्स रिलीज की गई हो, सभी टाइप की इस पीडीएफ में मैंने डाले हैं। राइट, एक बार आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखिएगा जरूर, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। सर मेरे को तो जनवरी मंथ का भी चाहिए तो वहाँ भी मिल जाएगा, सर मेरे को तो फरवरी मंथ का चाहिए वहाँ भी मिल जाएगा। ओके, सारे के सारे पीडीएफ है, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने शेयर कर दिए हैं। बट फिर भी कोई टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स आती है, टेलीग्राम चैनल्स नहीं होता, आपको नहीं मिलता, तो कमेंट कर दीजिएगा अपनी मेल आईडी, तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा। ये अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस, राइट, बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं, जीके तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये मेरे जो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के वीडियोज हैं मंथली बेसिस पे, इनको एक बार ज़रूर वॉच करिए। राइट, मैं टॉपिक बेस पर वीडियो बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा। अच्छा कंटेंट है, इतनी श्योरिटी है, इतनी गारंटी है, एक बार आप देखोगे ना तो खुद ही कमेंट करोगे कि हाँ सर हमको अच्छा लगा है। ओके, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। नेक्स्ट ऑब्ituaries है, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है मार्च महीने में, इन सभी का एक साथ एक ही वीडियो में मैंने कलेक्शंस दिया है। ऐसी प्रकार जनवरी के भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, फरवरी का भी वीडियो मैंने बनाया है, देख लीजिएगा, और ये मार्च का है। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज की। First of all, sir, 34th edition of the Senior Asian Wrestling Championship was held in which country? Right? Senior Asian Wrestling Championship है, 34वां संस्करण है, जो कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट, तो किया गया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस,
पहला क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने पूछा ही है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, अगर SBI PO मेंस हो, SBI PO मेंस हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनता है। RBI ग्रेड बी हो तो डेफिनेटली जो मैं अभी क्वेश्चंस बताऊंगा ये बनता ही है, राइट। IBPS PO मेंस या IBPS RRB PO मेंस हो, सभी में क्वेश्चंस बनता है। क्या कि जो आपकी एशियंस रेसलिंग चैंपियनशिप जो इस कंट्री में आयोजित होगी तो यह कितनवां संस्करण होगा, कौन सा एडिशन है, मेंस का क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बट मैंने क्वेश्चंस पूछा है कहाँ पर, ये थोड़ा सा इजी हो गया, ये यहाँ पर कजाकिस्तान में इसको आयोजित किया गया था, राइट। ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आई होप आपने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। अगर नहीं देते हो आंसर, सर्च नहीं करते हो, आपके लिए ही लॉस है, मेरा इस पर कुछ नहीं जाता, राइट। तो प्लीज़ आंसर जरूर दें, प्रत्येक क्वेश्चंस का आपके लिए ही बेनिफिट है, अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आपका रिवाइज भी होगा। तो कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 34वां संस्करण एशियंस रेसलिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में, राइट। कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपकी क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्ताना, राइट। तेंगे इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, याद रखिएगा। नूर सुल्तान और तेंगे इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान एंड उज्बेकिस्तानी शोम इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान, ओके। किर्गिस्तान के बारे में बात करें, किर्गिस्तान माय डियर स्टूडेंट्स बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, राइट। एंड शोम यहाँ पर भी करेंसी चलती है। ये सेंट्रल एशिया के सारे पार्ट है, राइट। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, तेंगे इज द करेंसी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल आपकी ताशकंद है, शोम इज द करेंसी, एंड किर्गिस्तान की बिश्केक है, शोम इज द करेंसी। एंड अफगानिस्तान माय डियर स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, अफगानी इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, राइट। अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ के प्रेसिडेंट है सैदर जारापोवा, राइट। सैदर जारापोवा, यहाँ रिसेंट में ये न्यूज़ में था क्योंकि आपकी जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नेम है खंजर, वो आपकी बिश्केक में ही आयोजित की जाएगी। बिश्केक में ही स्टार्ट कर दी गई है। भारत की मिलिट्री और किर्गिस्तान की मिलिट्री दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज का नेम है खंजर। खंजर एक एक्सरसाइज का नेम है, कहाँ पर होगी, बिश्केक में। यह याद रखिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। इज इट क्लियर, समझ में आया? एक क्वेश्चन से कितनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करते चलिएगा ताकि मोटिवेशंस मिलता है। नेक्स्ट देखिए, आज के लिए आप सभी को मालूम होना चाहिए, टुडे इज 22 अप्रैल, अर्थ डे, राइट। आज है आपका अर्थ डे, राइट। अर्थ डे है 22 अप्रैल को भारत में अर्थ डे के रूप में बनाया जाता है, ओके। फेमस क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, इस बार के लिए भी फेमस हैं क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बना सकता है। अपकमिंग कोई भी एग्जाम्स हो तो अर्थ डे कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को। आज 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल आज की डेट में। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं अप्रैल महीने के, एक बार सभी को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मेरे जो रेगुलर देखते हैं ना उनको तो याद भी हो गए होंगे। 1 अप्रैल को अपन बनाते हैं उत्कल दिवस के रूप में। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 अप्रैल को, याद रखिएगा, पूछ सकता है उड़ीसा अपना
राइट। तो उड़ीसा अपना स्थापना दिवस कब बनाता है? 1 अप्रैल को, जिसको उत्कल दिवस के रूप में भी अपन कहते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, उड़ीसा की कैपिटल्स भुवनेश्वर हैं, राइट। एंड नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, राइट। नेक्स्ट देखिए 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, राइट। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जब बच्चों में भांजपन का रोग होता है, नींद का आना, इस टाइप के जो रोग होते हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, ये आपके 2 अप्रैल को बनाते हैं। नेक्स्ट है 5 अप्रैल को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेशनल्स मैरीटाइम डे, राइट। नेशनल्स मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को बनाया जाता है, राइट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड 24 सितंबर को इंटरनेशनल मैरीटाइम डे के रूप में बनाते हैं। 24 सितंबर को IM डे, राइट। इट मीन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को बनाते हैं। नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे, राइट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो कि 10 अप्रैल को बनाया जाता है, याद रखिएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। नेक्स्ट है दैट इज द 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में बनाते हैं, राइट। जिसको अपन हिंदी में कहें तो विश्व कला दिवस जिसको कहते हैं, वह आपके 15 अप्रैल को बनाई जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट है 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, राइट। वर्ल्ड लिवर डे जिसको, राइट, जो कि आपके 19 अप्रैल को बनाया जाता है। ये सभी चीज़ें अगर आप लिख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। मेरा काम है आपको बताना, अच्छे से बताना, ताकि स्टूडेंट को अच्छे से रट जाए। डेली देखते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, लिखना भी आपको बिल्कुल नहीं है। डेली मैं रिवाइज करवाता हूँ सभी डेज को, राइट। एंड फिर आता है आपकी कल की डेट का, दैट इज द 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे, याद रखिएगा। नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो कि 21 अप्रैल को आपकी बनाया जाता है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और आज आपके 22 अप्रैल अर्थ डे के रूप में बनाते हैं, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और इसकी थीम रही थी रिस्टोर आवर अर्थ। अर्थ डे की थीम है 2021 की, तो दैट इज द रिस्टोर आवर अर्थ, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं केयर रेटिंग लोअर फाइनेंशियल ईयर 2022 GDP फोरकास्ट टू 10.2%। माय डियर स्टूडेंट्स, रिसेंट में बात करें तो कि ये आपका द हिंदू की न्यूज है, द हिंदू की कटिंग से पहली बात तो केयर रेटिंग है। अभी रिसेंट में कल भी अपन ने एक पढ़ा था, राइट, रेटिंग एजेंसीज के बारे में, आप सभी ने देखा होगा, राइट। तो रेटिंग एजेंसीज हैं वह एक पर्टिकुलर, जैसे मूडीज हो गया, IMF हो गया, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसको शॉर्ट में कहते हैं S&P, राइट, केयर रेटिंग हो गया, इंडिया रेटिंग हो गया, राइट। ये सारे के सारे रेटिंग फोरकास्ट करते हैं, राइट। तो इसी में आपकी केयर रेटिंग है जिन्होंने 10.2% GDP फोरकास्ट की है 2022 की, राइट। कम कर दी गई है 2022 के लिए, एक तरह से जो सिचुएशंस देख रहे हैं लॉकडाउन की, GST का कलेक्शंस की, उसकी बावजूद, ओके।
आपके लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक ही है कि केयर रेटिंग ने कितनी फोरकास्ट की है जीडीपी। ओके, 10.2%। ओके, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? केयर रेटिंग। और कल भी अपन ने एक रेटिंग एजेंसी थी जिसका नाम था इकरा, राइट? इकरा ने भी 10.5% फोरकास्ट की है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, एन श्रीनिवासन, राइट? एन श्रीनिवासन है जो कि इकरा के प्रेसिडेंट हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अंडर द हेड फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर द हेड काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया एट 142 रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, राइट? जो प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स से जारी की जाती है, राइट, इसमें इंडिया का स्थान दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स 142, राइट? 142 जिन्होंने यह इंडिया का एक पर्टिकुलर प्रेस को जो फ्रीडम देना है उसके मामले में 142वां रैंक दिया गया है इंडिया को आउट ऑफ 180, यानी कि 180 देशों की यह सूची है जिसमें इंडिया की रैंक है 142। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बना सकता है और इंडेक्स बेस पर तो फेमस क्वेश्चन से बनेगा ही बनेगा। और इसको जारी करता है दैट इज द RSF, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट? इसको जारी करता है इस इंडेक्स को। तो 142वीं रैंक है इंडिया की, टोटल्स कंट्रीज 180। तो पहले स्थान पर भी आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशंस पे माय डियर एस्पिरेंट्स नॉर्वे, राइट? नॉर्वे, आप सभी ने नाम सुना होगा कंट्री का, नॉर्वे है जो कि आपके पहले पोजीशंस पे है। सेकंड पोजीशंस पे फिनलैंड है, फिनलैंड है। थर्ड पोजीशंस पे डेनमार्क है, डेनमार्क है जो कि थर्ड पोजीशंस पे है, याद रखिएगा, राइट? ये आपके तीन होंगे पहले। एंड बॉटम पे इरिट्रा है, बॉटम पे इट मीन्स 180 पोजीशंस पे इरिट्रा, राइट? एंड देन 177 यानी कि 177 पे आपकी चाइना है, चाइना है जो कि आपकी 177वीं रैंक है। अपना पड़ोसी देश 106 पर है, यानी कि नेपाल, नेपाल है अपना पड़ोसी देश जो कि आपकी 106 पोजीशंस पर है, राइट? इट मीन सबसे अच्छी एक डेमोक्रेसी, सबसे अच्छी जो प्रेस को फ्रीडम दे रखी है वह नॉर्वे है, सबसे उसके बाद आपके फिनलैंड में है, उसके बाद आपके डेनमार्क में है। सबसे घटिया है तो चाइना सबसे घटिया कह लीजिए, एरिटा भी सबसे घटिया कंट्री, एक तरह से प्रेस को फ्रीडम नहीं दे रखे हैं। एंड देन नेपाल है जो 106 पोजीशंस में है, 106 स्थान है आउट ऑफ 180। ओके, क्लियर? एग्जाम्स में आपको भारत का रैंक पूछ सकता है, भारत का ना पूछकर आपको टॉप 3 में से कोई एक पूछ सकता है, सबसे पहले स्थान पर कौन है, या यह नहीं पूछ के थोड़ा और टप करेगा तो बॉटम का पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता इंडेक्स पेज में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अर्जुन कल्याण इज इंडिया 68th GM, राइट? GM माय डियर स्टूडेंट्स, अर्जुन कल्याण है जो कि 68वें, राइट? 68वें GM बने हैं, ग्रैंड मास्टर्स बने हैं, याद रखिएगा। ओके, 68वें ग्रैंड मास्टर्स चेस में, याद रखिएगा। चेस में पहले ग्रैंड मास्टर्स बने थे आपकी जो फेमस एक चेस चैंपियंस हैं आनंद, राइट? विश्वनाथ आनंद, राइट? विश्वनाथ आनंद है जो कि पहली 1988 में, 1988 में, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, 1988 में पहली बार पहले फर्स्ट ग्रैंड मास्टर्स बने थे, याद रखिएगा, चेस के, राइट? कौन? विश्वनाथ आनंद। एंड देन 68वें यानी कि 68 भी आपके बने हैं, दैट इज द अर्जुन कल्याण, राइट? याद रखिएगा। चेस जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर?
समझ में आया आपको? अगर समझ में आता जा रहा है, कुछ चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें भी मिल रही है, तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके सामने है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑबिचुरीज हैं अब आपके सामने। पोइट एक कवि है सांखला घोष, राइट। संखा घोष, राइट। संखा घोष है जिनका निधन हो चुका है, राइट। जो संखा घोष है वो आपकी कोलकाता से थे, राइट। यानी कि बेसिकली ये आपकी एक पोइट है और पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते थे, राइट। अब इनका निधन हो गया है, राइट। इनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया था, राइट। उनके बाद इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं ऑबिचुरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ओके। वन मोर ऑबिचुरीज हैं, दैट इज द हॉकी हिस्टोरियंस एंड बीजी जोशी, राइट। बीजी जोशी हैं, उनका भी निधन हो गया है, ओके। हॉकी के इतिहासकार कह लीजिए, राइट। बीजी जोशी हैं, उनका भी निधन हो गया है, याद रखिएगा। कल भी मैंने कुछ ऑबिचुरीज आपके साथ शेयर की थी। देखिए, न्यूज़पेपर्स में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स ऐसे वेटरन व्यक्ति जाते हैं, तो उनका अपने को पता रखना चाहिए, राइट। कोई भी पोएट हो तो उस वह किस भाषा में पोएट है यह ध्यान रखिए। कोई पॉलिटिशियंस हो तो किस पार्टी से ये पॉलिटिशियंस, या कोई मुख्यमंत्री हो तो किस स्टेट से मुख्यमंत्री है, यह ध्यान में रखना होता है ऑबिचुरी में। प्रोफेशंस भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है आज आपका क्वेश्चन। इटली हैज लॉन्च्ड इट्स द फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया। इटली है जो भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क योजना शुरू करेगा, तो भारत का कौन सा ऐसा स्टेट होगा जहां पर इटली अपना पहली मेगा फूड पार्क योजना शुरू करेगी, राइट। इटली जो कंट्री है, भारत के किस राज्य में मेगा फूड पार्क योजना शुरुआत करेगी? असम, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये आपके स्टेट के ऑप्शंस हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सर्च करिएगा, राइट, अच्छे से, फिर आप कमेंट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करके जरूर जाइएगा, मोटिवेशंस मिलता है, मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। चैनल्स पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए, राइट। आप एक पूरे कंट्री के लिए, पूरे भारत के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, बट अपने परिवार के बारे में सोचिए, परिवार के लिए आप क्या हैं एक, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, घर में रहें, जितना हो सके उतना घर में रहें। कोई अर्जेंट काम हो, इमरजेंसी काम हो, तभी घर से बाहर निकलें। लोगों से मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, 2 लेयर का मास्क पहने, राइट। और लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करें, राइट। और परिवार को भी यही एक इन्फॉर्मेशंस परिवार को भी बताएं, कैसी सिचुएशंस है पूरे ऑल ओवर कंट्रीज़ की। लगभग 3 लाख प्लस केसेस पर आपके पूरे के पूरे भारत में मिल रहे हैं। लगभग 2000 प्लस एवरी डे लोगों की जान जा रही है, राइट। तो उसको सोचें। डेली मीडिया में आप देखते हैं किस टाइप से ऑक्सीजन की कमी होना, वैक्सीन की कमी होना, जो पेशेंट है वो किस टाइप से तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखें, राइट। प्लीज़ घर में रहें, पढ़ते रहें, बुक्स पढ़ें, डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ें, राइट, ताकि आप बोर भी नहीं होंगे, राइट। वीडियोज़ में डेली अपलोड करता हूँ, जीके जरूर तैयार करें अपना, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।